कुछ ऐसा कागजात है जिसको कानूनी तौर पर जो है मान्यता मिला हुआ है, यानी कुछ भी कोई कर ले उस पर किसी प्रकार का कोई भी रोक जो है नहीं लगने वाला है। यानी अगर आप भूमि का जो है या जमीन प्रॉपर्टी को अपने नाम पर यानी नाम पर जो भी कराना चाहते हैं, यानी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ट्रांसफर कराना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का अपने नाम पर दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी का अपने नाम पर जो है ये सर्वे कराना चाहते हैं, यानी भूमि सर्वे में भी आपको अगर जो मान्यता है, कानूनी मान्यता इन कागजातों को मिला हुआ है और उस पर किसी का कोई रोक नहीं चलने वाला है। अब देखें जमीन है, अब जमीन का अगर आपके पास एक्चुअल पोजीशन है, कहने का मतलब होता है कि जो जमीन की बात आप करने गए हैं, जिस जमीन की बात आप कर रहे हैं उसका कब्जा आपके पास होना चाहिए। कब्जा को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। आज अगर जो है यानी आप जमीन का कब्जा ही कोई दूसरा व्यक्ति किया हुआ, ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, पहले आपको कानूनी तौर पर वो कब्जा आपको क्या करना, वापस प्राप्त कर लेना है। तो जो एक्चुअल पोजीशन है वो होना चाहिए। अब देखें एक्चुअल पोजीशन आपका तभी आपके पास वापस आपको मिल जाएगा जब जो है यानी जो जमीन है उसका ओल्ड डॉक्यूमेंट जो है यानी ओल्ड कागजात, पुराना कागजात आपके पास होना चाहिए। जैसे हो सकता है जमीन का CS खतियान जो है इसमें जो है नाम दर्ज होना चाहिए। दूसरा जो जमीन का RS है उसमें नाम दर्ज होना चाहिए। इसमें RS जो है उसमें भी क्या होना चाहिए, नाम दर्ज होना चाहिए। तो ये या आपके एरिया का जो रजिस्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हल्का रजिस्टर जो भी है या रजिस्टर 2 जो भी है, उसमें भी आपका पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होना चाहिए। इससे क्या होता है ना, ये एक साक्ष्य माना जाता है, ये प्रमाण माना जाता है। इसलिए कि अगर कागजात है और कब्जा नहीं है, किसी के पास भी जमीन का अगर मान लेते कागजात है और कागजात है लेकिन कब्जा नहीं है, तो वैसा सिचुएशन में क्या हो सकता है, विवाद हो सकता है। यानी अगर कब्जा है लेकिन कागज नहीं है तो जो है एक तरह से जो भूमि का सर्वेक्षण का टीम है, सर्वे का टीम है, वो गवाहों और पड़ोसियों के बयान पर भी ध्यान देती है। देखें कि आखिर क्या है, लेकिन कब्जा को खाली कराने का कोई भी कार्य वहां पर नहीं चल रहा है। लेकिन यानी जो जिसके नाम से डॉक्यूमेंट है, आगे डॉक्यूमेंट भी उसी के नाम से रहने वाला है, लेकिन आखिरकार इसमें एक जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि इसमें पोजीशन किसका है, यानी इस पर कब्जा किसका बरकरार है, कब्जा किसका है, या ये लिखा जा सकता है इस पर अवैध दखल है। तो ये सारा कुछ जो है यानी भूमि सर्वेक्षण के दौरान मेंशन जो है कर दिया जा सकता है। तो आप जो है कानूनी तरीके से कब्जा खाली करवाने का केस भी फाइल कर सकते हैं, ताकि जो है ना आप जो भूमि सर्वेक्षण है तो सिर्फ उस पर लिखा हुआ ये रहेगा कि इस तरह का इस पर कानूनी विवाद चल रहा है। अब कोर्ट का जब जजमेंट आएगा फिर आगे सुधार होगा। अभी वर्तमान स्थिति जिसके पास कागजात उसी का नाम दर्ज हो जाएगा। उसके बाद होता है जमीन का जो है यहां पर केवाला, जमीन का होता है बैनामा, जमीन का केवाला हो गया, जमीन का बैनामा हो गया। यानी जो बात करें सबसे पहले यहां पर जो है सेल डीड, उसके बाद यहां पर जो बात करें वो है गिफ्ट डीड यानी, या उसके बाद यहां पर बात करें विल, या उसके बाद यहां पर जो बात करें ये हो गया यहां पर पार्टीशन डीड, ठीक है, पार्टीशन डीड। तो ये सारा जो है ना जो डॉक्यूमेंट है, जो कागजात है, अगर उसकी बात करें तो उसको भूमि सर्वेक्षण के दौरान मान्यता मिलता है। यानी ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जिनके पास रहेगा कानूनी तौर पर उनका जो है मान्यता होगा। अब है कि यहां पर जो राजस्व का जिसके पास रसीद है, जमीन का रसीद है और कोई कागजात है ही नहीं, यानी कोई कागजात वो लेकर लाएंगे तब तो उनके पास सिर्फ यहां पर जो इसको बोलते हैं लगान जो है ना, लगान रसीद यही मौजूद है। अब अगर किसी के पास लगान रसीद मौजूद है तो ये दिखाता है कि ये व्यक्ति जो है सरकार को ये यहां पर जिसको बोलते हैं ना भू राजस्व दे रहा है, राजस्व जो है यानी दे रहा है, सरकार को भू राजस्व जो है वो दे रहा है। अब इसमें जो है ये साक्ष्य हो गया, एक प्रूफ हो गया, लेकिन एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी उसके पास होने चाहिए जिससे कि ये पता चले कि आखिर ये जमीन यानी जिनका जो लगान ये जमा कर रहा है इसका जो है ना टाइटल
किसके पास है, यानी जमीन का जो टाइटल जो है होल्डर कौन है, और टाइटल साबित करने के लिए इनके पास कौन से डॉक्यूमेंट है। नहीं है तो फिर दिक्कत तो होगा ही। सिर्फ आप जो है भू राजस्व दे रहे हैं लेकिन आपके पास और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो यहां पर आपको थोड़ा समस्या का सामना करना। अब आप जो जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो अलग दावा कर रहा है, तो फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद होता है सरकारी आदेश, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, जो भी है। अगर आपके पक्ष में सरकार के द्वारा कोई भी आदेश आया, सरकारी यहां पर जो है आदेश, तो ये मान्य होगा। अब ये हो सकता है कि आपके पक्ष में जो सीओ का फैसला हो, आपके पक्ष में या एसडीएम का फैसला हो, आपके पक्ष में एडीएम का फैसला हो, तो इन जो भी हैं या डीएम का फैसला हो, तो ये सरकारी आदेश जो है ये आपके पक्ष में हुआ है, तो उसको यहां पर जो है मान्यता दी जाएगी। या जो फैसला, किसी का जमाबंदी को रद्द कर दिया गया, किसी का जो म्यूटेशन है उसको कैंसिल कर दिया गया, तो ये सारा जो प्रक्रिया किया गया, या किसी के म्यूटेशन में सुधार का आदेश दिया गया, ये सारा सिचुएशन की अगर यहां पर बात करें। और ये भी होता है कि कोई लोग जो है ना कोर्ट से केस लड़ते हैं और उनका जो है फैसला उनके पक्ष में आ जाता है, कोर्ट का फैसला आ गया पक्ष में। तो ऐसा जो सिचुएशन होता है, ऐसा जो कंडीशन होता है, उस कंडीशन की अगर यहां पर बात करेंगे सबसे पहले, तो जिसके पक्ष में जजमेंट होगा, जिसके पक्ष में फैसला होगा, कानूनी तौर पर यानी कोर्ट का ऑर्डर जिसके पक्ष में होगा, यानी सारा प्रक्रिया उसके पक्ष में होगा, यानी उसको कोई रोक नहीं लगा सकता है। तो इसलिए जो है ये डॉक्यूमेंट है, ये कागजात है, इसको कानूनी तौर पर जो है मान्यता यहां पर मिला हुआ है। और कानूनी जिसको मान्यता मिला हुआ है उस कागजात से, उस डॉक्यूमेंट से आप दावा कर सकते हैं। इस पर किसी प्रकार का किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं चलने वाला है। यानी इसको, ये सीधी सी बात है। और इस पॉइंट को समझ लें कि जिसके पास जो व्यक्ति आएगा वहां पर पंजीकृत कागजात लेकर, यानी पंजीकृत जो है कागजात लेकर, उसका कानूनी मान्यता होगा। और पंजीकृत कागजात में एक तो हो गया यहां पर जमीन की यहां पर रजिस्ट्री, दूसरा हो गया कोर्ट का कोर्ट ऑर्डर, या यहां पर किसी के पास जो है ये भी कह सकते हैं जो गिफ्ट डीड है, गिफ्ट हो गया। किसी के पास अगर जो वसीयत है, सारा पंजीकृत है। किसी के पास जो है पार्टीशन का डीड है, पार्टीशन डीड है। ये कोई भी जो डॉक्यूमेंट कोई लेकर आएगा, कोर्ट का ऑर्डर भी बता दिए, ये सारा क्या है, पंजीकृत कागजात है। और इस पर किसी का कोई भी जो है या कुछ नहीं, या किसी का ये जो जमीन का उनके पास पहले से जमीन का खतियान था और खतियान से उनका जमीन का क्या हो गया है, यानी म्यूटेशन कायम हो गया है, म्यूटेशन भी हो गया, ठीक है, खतियान से म्यूटेशन भी हो गया, तो ये जिनके पास रहेगा उनको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। इसके अलावे अब समस्या किसके साथ होगा, जो व्यक्ति जमीन को दखल किए हुए हैं, तो समस्या वो लोग होगा जो दूसरे की जमीन को कब्जा करके बैठे हुए हैं। समस्या उनको जो होगा जिनके पास जमीन का सिर्फ रसीद है, रसीद वो कटा लिए हैं लेकिन वो जमीन के मालिक नहीं है। मतलब कोई ऐसा उनके पास जो है, ये कह सकते हैं ना कि जब ढूंढने पर जो है देखा गया, पता चला कि उनके पास कोई पंजीकृत दस्तावेज नहीं है, उनका रसीद जो है वो फर्जी है, कागजात नहीं है पंजीकृत, तो वो लोग क्या करेंगे आगे। लेकिन जो यहाँ पर है, जो विवाद खड़ा करेंगे, जो ऑब्जेक्शन लगाएंगे, तो यानी तभी कुछ होगा। अब कुछ आप करेंगे ही नहीं, आपके पास जो है डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी के और कोई जमीन का रसीद कटा लिया, तो आपको उसका कैंसिलेशन जो प्रोसेस है वो समझना होगा और उसका कैंसिलेशन कराना होगा। अरे कोई करा लिया है, दस्तावेज तैयार कर लिया, तो आप उसको जब तक रद्द नहीं करवाएंगे तब तक तो वो जो है जिसके पास वर्तमान में कायम है उसी के पास कायम रहेगा। आप कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको कैंसिल करवाएंगे, रद्द करवाएंगे, और फिर आप अपना जो है एक तरह से नाम को दर्ज करवाएंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट है तो, आपके पास कागजात है तो इसीलिए यानी ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करनी होगी। आपके मन में जो है होगा कि आखिर इससे संबंधित या जो है अन्य विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है। तो आपको क्या करना है कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला,
और उस फैसले में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट है उसकी कहानी को देखेंगे। आखिर विवाद का क्या कारण है, विवाद का कारण, साथ में यहाँ पर जो है उससे संबंधित जजमेंट, यानी कैसे आप जो है एक तरह से उसके फैसले को जान सकते हैं। जजमेंट का कॉपी यानी डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं कि जजमेंट जो है आपको कैसे मिलेगा। ये सारा प्रक्रिया बताया हुआ है। विवाद में आखिरकार जो है जब मामले कोर्ट में जाते हैं तो उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, पूरी स्टोरी को, कहानी को आप समझ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।